मैं आपको बता दें कि कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना सकती है। इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में लंबे वक्त से बंद है इंजीनियर रशीद। अदालत रशीद की अर्जी पर अब गौर कर रही है। बारामूला सांसद ने कस्टडी पैरोल की मांग की है, जिसको लेकर आज सुनवाई हो सकती है और इस पर आज फैसला आ सकता है। वाजिब बजट सेशन का सिलसिला लगातार जारी है और असेंबली सेशन में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद ने मांग की है। बारामूला के एमपी और टेरर फंडिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर रशीद और उन्होंने अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इजलास में हिस्सा लेने के लिए जमानत की मांग की है या कस्टडी पैरोल की मांग उनकी तरफ से की गई है। वहीं आज इस पर आर्जी तौर पर अदालत गौर कर रही है और आज इस पर फैसला सामने आ सकता है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? आज फैसला सामने आ सकता है। इंजीनियर रशीद ने एक बार फिर से कस्टडी पैरोल की मांग की है। जी सदब, अगर बात करें कि नॉर्थ कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद है जो तिहाड़ जेल में उन्हीं से बंद है, वो अगर जो तिहाड़ जेल में टैरिफ फंडिंग के मामले में वो केस सजा काट रहा है तो उसकी बिना अगर कई बार उसको पैरोल में छोड़ा गया। एक बार जब उसकी यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही थी पार्लियामेंट सेशन में, तो उस बार उसको यहाँ पे 1 महीने के लिए छोड़ा गया था। दूसरी बार जब उसका बाप बीमार था तो उसके बाद उसकी बिना पर छोड़ा गया। अब तीसरी बार उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट सेशन जाने के इसकी बिना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको 2 दिन के लिए पैरोल दी। आज वो फिर से वो पार्लियामेंट सेशन जाने की कोशिश कर रहा था, वो या अबूरी जमानत या पैरोल पर या कस्टडी पे जाने की वो मांग कर रहा था कि वो मुझे पार्लियामेंट सेशन जाने की इजाजत दिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंजीनियर रशीद को जो मैं नॉर्थ कश्मीर की जो नुमाइंदगी कर रहा है कि उसको दोबारा से पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब लोगों की खासकर नॉर्थ कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर की नजर आज पटियाला हाउस कोर्ट में, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट के आते में अब ये केस है कि पटियाला हाउस कोर्ट क्या फैसला सुना सकते हैं इंजीनियर रशीद के। तो इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल 2019 से बंद टैरिफ फंडिंग मामले में वो सजा काट रहा है कि आप देखने वाली बात यह हो कि आज इंजीनियर रशीद पटियाला हाउस कोर्ट में पैरोल जमान या कस्टडी पैरोल मिल सकते हैं कि वो पार्लियामेंट जा सकते हैं। जी बिल्कुल एजाज, इस तरह इस मामले पर अदालत का रुख देखने को मिल रहा है। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आज इजाजत मिल सकती है इंजीनियर रशीद को, क्योंकि लंबे वक्त से उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है? जी सर, अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के एमपी पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जो भारी अक्सर से यहाँ से जीत कर दर्ज हुए कि उनकी मुकाबले जो था वो इस वक्त जो सीएम था उमर अब्दुल्ला या पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन सजा दोनों ने उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर इंजीनियर रशीद कि उस टाइम भी तिहाड़ जेल से अपना इलेक्शन लड़ रहा था, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। तो कहीं न कहीं लोगों को भारी अक्सरियत लोगों को दे दी उसको इंजीनियर रशीद को, जहाँ पे इंजीनियर रशीद लीड ली लगभग 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लीड ली। नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे तो अब लोगों की जो नुमाइंदगी है वो होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में एक तरफ से लोगों की नुमाइंदगी है, दूसरी तरफ ये आप कोर्ट के अहाते में या कोर्ट के अदालत आलिया का फैसला है कि जो भी अदालत आलिया का फैसला होगा वो हर एक को तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि अदालत आलिया से कोई और फैसला नहीं हो सकता है। कि सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो देश की अदालत जो अदालत आलिया होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंजीनियर रशीद को आज जैसे पहले उसको कुछ हफ्ते पहले उसको 2 दिन की पैरोल कस्टडी पैरोल मिल गई थी। वो पार्लियामेंट में जहाँ पे उन्होंने पहले ही वहाँ पे साधना टंडन की बात गूंजी और उसके बाद उन्होंने 2 जो किलिंग हुई थी उसको जिसको वहाँ पे जम्मू साइड में नॉर्थ कश्मीर में उनकी बात उन्होंने वहाँ पे आवाज उठाई। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या इंजीनियर रशीद को आज वहाँ पे क्या पैरोल कस्टडी या अबूरी जमानत मिल सकते हैं पार्लियामेंट जाने के लिए। अदालत आलिया का फैसला होगा। अब देखने वाली बात इसी पे होगी। आज दिन भर की जो मरकूज नजरें वो या तो असेंबली सेशन पे भी होगी क्योंकि असेंबली सेशन में हंगामा आ रही है। दूसरी बड़ी खबर जो नॉर्थ कश्मीर से मिल रही है वो ये इंजीनियर रशीद की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या अदालत आलिया का फैसला क्या होगा, शाम तक क्लियर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर पार्टी की बात करें, इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से इस बार क्या कुछ बयान सामने आया? पिछली बार जिस तरह से पार्टी की तरफ से मुखालिफत की गई थी। जी अगर बात करेंगे जब इंजीनियर रशीद की जो इस वक्त सजा काट रहे थे तिहाड़ जेल में, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो इनकी पार्टी वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई लग रही है, क्योंकि जो पार्टी पर दम था जब इंजीनियर रशीद यहाँ पे था तो बाहर था तो पार्टी मजबूत की मानी जाती है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई लग रही है क्योंकि एक तरफ से उसका भाई जो अकेला ही पड़ा इंजीनियर असेंबली सेशन में। तो अब जो बाकी जो लीडर है वो कहीं ना कहीं लोगों के काम करने के इतने काम नहीं हो पा रहे हैं जितने इंजीनियर रशीद खुद कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद का अपना एक बोलबाला था, वो अपनी आवाज से गाना पेशाना था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जबकि बाकी पार्टियों की हम बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, जो बाकी पार्टी वो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद की सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि पिछली दफा जब इंजीनियर रशीद को
कसूरी पैरोल मिली थी पार्लियामेंट जाने के लिए, उसके बाद भी डीडीसी चेयरमैन इरफान सुल्तान मलिकपुरी जो कुपवारा से बिलोंग कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, जिसके हम हरी थे असेंबली सेशन में। तो उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं आ रहा कि इंजीनियर रशीद जेल में था, भूख हड़ताल पे था या कहीं किसी और जगह पे गए। उन्होंने कहा कि सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर हम जमहूरियत पे यकीन कर रहे थे, हम ये ड्रामाबाजी नहीं कर रहे थे कि अगर उन्होंने कहा कि अगर इंजीनियर रशीद 10 दिन से भूख हड़ताल तिहाड़ जेल में था, वो जिद कर रहा था कि पार्लियामेंट सेशन जाने के, लेकिन वही कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके जो उसकी स्पीच वो कहीं ना कहीं वो दर्शा रही थी कि इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पे नहीं था। अब ये जो बाकी पार्टियों का रुख था, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इंजीनियर रशीद की कोई खिचड़ी पक रही थी अंदर से। अब वो देखने वाली बात ये होगी कि आज इंजीनियर रशीद के हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा, फिर दूसरी पार्टी का रिएक्शन क्या हो सकता है, वो भी देखने वाली बात होगी।